हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर्स। मेरे पास है एक वेब पेज यहाँ पर। इस वेब पेज में मैंने किसी प्रकार का कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया, सिंपली टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पर मैंने दी है हेडिंग, देन 3 पैराग्राफ्स, देन 2 हॉरिजॉन्टल रूल्स एंड 1 मोर पैराग्राफ एंड देन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम शुरू करते हैं सीएसएस सेलेक्टर पढ़ना। मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल सीएसएस इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ स्टाइल। स्टाइल टैग को हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और HTML सीरीज में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्टर बताने वाला हूँ, वो है एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्टर या स्टार सिलेक्टर, जिसका मतलब होता है फॉर ऑल। जब भी हम स्टार लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या मार्कअप लैंग्वेज में स्टार या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल अवेलेबल होता है, हमेशा उसका मतलब होता है फॉर ऑल। MySQL में भी आप फॉर ऑल के लिए स्टार यूज करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ यूज कर रहे हैं स्टार फॉर ऑल। एंड ये हो गया हमारा सिलेक्टर। देन ये कोड बाइंडर्स, हमारे कर्ली ब्रैकेट्स, देन यहाँ पर हम लिखते हैं कोड, राइट। सो स्टार सिलेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? जब हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे पूरे पेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं स्टार सिलेक्टर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो वेब पेज है बिल्कुल डिफॉल्ट है, एकदम नॉर्मल। मैं चाहता हूँ कि फॉर ऑल एलिमेंट्स कलर शुड बी रेड, कलर रेड होना चाहिए। रिफ्रेश एंड ये देखिए हेडिंग का, पैराग्राफ का, लिस्ट का, हॉरिजॉन्टल रूल का, सभी का कलर रेड हो चुका है। ठीक है, देन जो फॉन्ट्स हैं उनका वेट बोल्ड हो जाना चाहिए। ये देखिए लिस्ट का भी हो गया, पैराग्राफ्स का भी हो गया। इस तरह हम यूज करते हैं स्टार सेलेक्टर हमारे वेब पेज पर सभी जगह कोई स्पेशल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जनरली इसका यूज होता है मार्जिन के लिए, लाइक मार्जिन आप दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट 0 देना हो, ठीक है। या फिर सभी टेक्स्ट में आप चाहते हैं फंड फैमिली जो हो वो एरियल हो, आपको हर जगह डिक्लेयर नहीं करना पड़े फंड फैमिली। इन दिस केस आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जितना भी टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एरियल फॉन्ट में हो चुका है। ठीक है, ये है स्टार सेलेक्टर। सेकेंड टाइप है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर को हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हैश का मतलब होता है कि हम आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं और यहाँ हमें लिखना होता है एक सिलेक्टर का नाम। किस तरह लिखते हैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, नाम दे रहा हूँ एंड कलर रेड। ओके, लेकिन अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें आईडी सेलेक्टर को किसी HTML एलिमेंट से लिंक करना होता है। ठीक है, लिंक कैसे करते हैं? हमने यहाँ पर दिया है आईडी और नाम दिया है टेस्ट, प्रॉपर्टी है कलर रेड। मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है वो रेड कलर में दिखाई दे या उस पर आईडी सेलेक्टर जो टेस्ट हमने बनाया है वो लिंक हो। यहाँ पर मुझे लिखना होगा आईडी इज इक्वल टू डबल कोटेशन में टेस्ट। ठीक है, एंड रिफ्रेश। ये देखिए आईडी सेलेक्टर का यूज तब किया जाता है जब आप किसी यूनिक एलिमेंट पर, अपने वेब पेज पर मौजूद किसी यूनिक एलिमेंट पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप आईडी सेलेक्टर को अपने किसी एक वेब पेज में एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। आप इसे उन एलिमेंट्स पर यूज करते हैं जो आपके वेब पेज में यूनिक है। तो हमारे वेब पेज में यूनिक क्या है? हमारे वेब पेज में ये ड्यू है, देन उसके बाद कंटिन्यू एक और ड्यू है एंड देन पैराग्राफ भी रिपीट है। ये जो ड्यू है ये यूनिक है, इस पेज के अंदर ही सभी कुछ है। ठीक है, मतलब ये एक यूनिक ड्यू है। मैं इसे दे देता हूँ आईडी टेस्ट। तो इसने सभी को रेट कर दिया है। ठीक है, इस यूनिक का हम यूज क्या कर सकते हैं? इस यूनिक आईडी का यूज हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं विड्थ 980 पिक्सल, मार्जिन 0, ऑटो। ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में। ठीक है, कुछ ही वीडियोस में। ये देखिए अभी हमारा वेब पेज जो है वो सेंटर लाइन दिखाई दे रहा है, इसकी विड्थ 980 पिक्सल हो चुकी है। इस तरह हम आईडी का यूज कर सकते हैं किसी यूनिक एलिमेंट को कस्टमाइज करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेलेक्टर। इसे हम हटा देते हैं।
या रहने देते हैं। अब हम यूज़ करते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को बनाने के लिए आपको डॉट सिंबल या पीरियड सिंबल लगाना होता है। देन उसके बाद आपको देना होता है नाम। नाम उसी तरह देना होता है जिस तरह आप देते हैं आईडी सेलेक्टर में। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ फर्स्ट दे देते हैं, या डेमो। ठीक है, डेमो दे देते हैं। एंड क्लास सिंबल में मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 1.5 एम्फेसाइज। ठीक है, लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें आईडी सेलेक्टर की तरह क्लास सेलेक्टर को भी किसी एचटीएमएल एलिमेंट से लिंक करना होता है, उस एचटीएमएल एलिमेंट से जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में अप्लाई करना। सो मैं यहाँ लगा देता हूँ क्लास डेमो एंड ये देखिए। ठीक है, सो आईडी सेलेक्टर में और क्लास सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिफरेंस ये है कि आप आईडी सेलेक्टर को अपने वेब पेज पर केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो आपको इसे अपने वेब पेज के किसी यूनिक एलिमेंट पर अप्लाई करना होता है। लेकिन क्लास सेलेक्टर को आप अपने वेब पेज पर चाहे तो सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई कर दें, चाहे तो किसी एक एलिमेंट पर अप्लाई करें, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आईडी सेलेक्टर ओनली वन टाइम एंड क्लास सेलेक्टर अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर में आपको लिंक नहीं करना होता किसी क्लास या आईडी के जरिए सीएसएस कोड को, डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरे वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सभी का कलर, अभी इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, उन सभी का कलर जो है वो ग्रे दिखाई देना चाहिए, जितनी पैराग्राफ्स हैं ओनली वो। सो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल रूल ब्लैक दिखाई दे रहा है, लिस्ट आइटम्स ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, हेडिंग ब्लैक दिखाई दे रही है, लेकिन जितने पैराग्राफ्स हैं वो सभी ग्रे हो चुके हैं। ठीक है, सो इस तरह हम यूज करते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर को किसी भी एलिमेंट को आप चूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो H1 है, सॉरी H2 है हेडिंग हमारी, उस H2 का कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। ये देखिए ग्रीन हो गया। इस H2 का टेक्स्ट डेकोरेशन होना चाहिए अंडरलाइन। ओके, अभी ये H2 पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहीं और H2 इंसर्ट करता हूँ, H2 एंड H2, सो अनदर हेडिंग, ये देखिए। तो जितने H2 में इंसर्ट करते जाऊंगा उन पर ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी। मुझे यहाँ पर क्लास या आईडी की तरह किसी कोड ब्लॉक को अटैच करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ प्रॉपर्टी अप्लाई उन एलिमेंट्स पर। ठीक है, सो ये था एलिमेंट सेलेक्टर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, इसका नाम मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, डिसेंडेंट सेलेक्टर। ओके, सो डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है? जब आप किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद किसी एलिमेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई एक्स एलिमेंट के अंदर वाई एलिमेंट और उस पर आप चाहते हैं ये प्रॉपर्टी इस वैल्यू के साथ, तो आप यूज करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है एक ड्यू के अंदर है पैराग्राफ। तो मेरे पास है ड्यू को मुझे लिखना है यहाँ पर, और ड्यू के अंदर वाले पैराग्राफ पर मुझे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी, तो ड्यू के अंदर वाले पैराग्राफ पर। ठीक है, ड्यू के इनसाइड जो पी है उस पर प्रॉपर्टी चाहिए मुझे फॉन्ट वेट चाहिए मुझे बोल्ड। किस पर चाहिए? ड्यू के अंदर जो पैराग्राफ है। सो ये जो पैराग्राफ है ये किसी ड्यू के अंदर है। अभी देखिए नॉर्मल है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए सभी पैराग्राफ जो ड्यू के अंदर है इसलिए सभी बोल्ड हो चुके हैं। अब हम एक ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं जो ड्यू के अंदर नहीं है। ये रहा बॉडी की तुरंत बाद P फॉर पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज नॉट इन एनी ड्यू।
एंड रिफ्रेश। ये देखिए ये जो पैराग्राफ है ये एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा है, फॉन्ट वेट इसका नॉर्मल है, और बाकी जो पैराग्राफ्स हैं उनके फॉन्ट वेट बोल्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये किसी ड्यू के अंदर है, और ये जो पैराग्राफ है सबसे ऊपर वाला ये किसी ड्यू में नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसको आप और डीप भी कर सकते हैं एडजस्टेंट को। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ हमारे पास है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने लिस्ट आइटम है उनका कलर होना चाहिए रेड। रिफ्रेश। ओप्स सॉरी, यूएल है हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगा दिया है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर के लिस्ट आइटम्स रेड होने चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा है, और ये देखिए ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लगा देता हूँ, यहाँ पर हम बनाते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट, इसी कॉपी कर लेता हूँ मैं। यूएल को हम कर देते हैं ओएल एंड ओएल, ठीक है। सो लिस्ट आइटम तो हमारे पास यूएल के अंदर भी है और ओएल के अंदर भी है, लेकिन जो यूएल के अंदर है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर केवल वो ही रेड है, लिस्ट आइटम जो ऑर्डर्ड लिस्ट में है वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल सेलेक्टर सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, यूएल के अंदर वाले एल आई और ड्यू के अंदर वाले पी का कलर रेड होना चाहिए। ये देखिए ड्यूएल के अंदर वाले एल आई का कलर रेड है और ड्यू के अंदर वाले पी का कलर रेड है, और जो ड्यू के अंदर नहीं है वो नॉर्मल है, ब्लैक, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट भी नॉर्मल है। सो इस तरह आप कॉमा लगाकर मल्टीपल सेलेक्टर्स भी लिख सकते हैं, और इस तरह आप डीपली अंदर 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 मतलब चाइल्ड एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू होती या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता कि किसी लिस्ट आइटम के अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट होती, उसमें लिस्ट आइटम होता सब आइटम 1, तीन आइटम ले लेते हैं यहाँ पर 2 एंड 3, तो अभी हमें रेड दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर केवल उसका कलर रेड होना चाहिए, बाकी टोटल नॉर्मल, ठीक है। तो हमें किस तरह सेलेक्टर चूज करना होगा, सब कुछ नॉर्मल है, हम चाहते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमें चाहिए रेड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम में मौजूद ऑर्डर्ड लिस्ट का कलर रेड, ये देखिए। ओके, सो प्रैक्टिस करके आप इस तरह किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट बना सकते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी के लिए। सीएसएस बहुत क्रिएटिव है। सो ये थे सिलेक्टर्स, हमने पढ़े स्टार सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब कुछ और नए और क्रिएटिव सेलेक्टर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिस, सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर अस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।